हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम के डिफरेंट क्लासेस के बारे में। ठीक है, वी आर गोइंग टू डील विथ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। फाइन, चलिए। तो एंजाइम को जो है क्लासीफाई किया गया है 5 to 6 क्लासेस में। द वेरी फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। जो पहला क्लास है एंजाइम का वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये दे टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उन सब के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, या फिर जिस भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है या इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो है वो 3 तरीके के हैं, ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस एंड रिडक्टेजेस। ठीक है, ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस एंड रिडक्टेजेस, दिस आर द 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। एग्जाम्पल, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो एक ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है जो कि ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम को। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो भी एक ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। नाइट्रेट रिडक्टेज इज ऑल्सो अ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। फाइन, तो वेरी फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज। द सेकेंड क्लास इज ट्रांसफिरेज। नाम से पता चल रहा है ये जो एंजाइम है किस चीज़ में मदद करेगा, किसी चीज़ के ट्रांसफ़र में मदद करने वाला है। किस चीज़ के ट्रांसफ़र में? ये मदद करता है, ट्रांसफ़र करता है एक ग्रुप को फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर। एक ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफ़र करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? ट्रांसफिरेज एंजाइम करता है। एग्जाम्पल, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमीनेज। ये क्या है? ये एक ट्रांसफिरेज एंजाइम है, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमीनेज। ये क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है अमाइनो ग्रुप को ग्लूटामेट से पायरुवेट में। ग्लूटामेट से पायरुवेट के ऊपर क्या ट्रांसफ़र करता है? अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करता है। ठीक है, ड्यूरिंग एलानिन सिंथेसिस। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये रहा आपका इक्वेशन। ये आपका एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये आपका एक प्रोटीन है, सॉरी, ठीक, इसके ऊपर एक अमाइनो एसिड लगा है। ठीक है, ये एन टर्मिनल है प्रोटीन का, ये सी टर्मिनल है प्रोटीन का, और इसके ऊपर क्या लगा है? एक अमाइनो एसिड लगा है। ये अमाइनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमाइनो एसिड टीआरएनए ट्रांसफिरेज, ये एक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? ट्रांसफिरेज एंजाइम है, ग्रुप ट्रांसफ़र करने वाला एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा? आपके इस प्रोटीन के इस अमाइनो एसिड को कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा? इस प्रोटीन चेन पे ट्रांसफ़र कर देगा। देखिए, ये आपका प्रोटीन जो है टीआरएनए ये ऐसे ही रह गया खाली, और ये आपका प्रोटीन के चेन के एन टर्मिनल पे ये अमाइनो एसिड जो है वो आके अटैच हो गया, ट्रांसफ़र हो गया ना इस अमाइनो एसिड ग्रुप का इस प्रोटीन चेन में। ओके, तो ये जो ग्रुप ट्रांसफरेंस का काम है ये कौन सा एंजाइम करता है? ट्रांसफिरेज एंजाइम करता है। यहाँ स्पेशल एंजाइम है अमाइनो एसिड टीआरएनए ट्रांसफिरेज एंजाइम। ओके, क्लियर? क्या करता है ट्रांसफिरेज एंजाइम? जो नेक्स्ट कैटेगरी है एंजाइम की वो है हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंजाइम इज हाइड्रोलेज एंजाइम। देखिए, ये कैटेलाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड। ये बहुत सारे बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करते हैं, जैसे कि एस्टर बॉन्ड को, ईथर बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड को, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को। इन सब के हाइड्रोलिसिस को कौन कैटेलाइज करता है? हाइड्रोलेज एंजाइम कैटेलाइज करता है। ठीक है, और जब हाइड्रोलिसिस होती है इन सारे बॉन्ड्स की तो क्या फॉर्म होता है? तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो, जैसे कि लेट्स से एक पेप्टाइड बॉन्ड है, मैं बनाती हूँ। मान लीजिए ये हमारा NH2CHR1 C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया NH ठीक CHR2 और यहाँ पे NH2, ये आपका एक ये हो गया ना। देखिए यहाँ जो बना हुआ है दिस इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जब इस पेप्टाइड बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम एक एंजाइम का यूज़ करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, हमें क्या करना है? ये जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बना हुआ है इस पेप्टाइड बॉन्ड को हमें यहाँ से ब्रेक करना है, तो हम किस एंजाइम का यूज़ करेंगे? हाइड्रोलेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। ये एंजाइम क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? फाइनली आपका फॉर्म हो जाएगा NH2CH
R1 C डबल बॉन्ड O, वाटर मॉलिक्यूल से OH आया, यहाँ लग गया, एक और अमाइनो एसिड आपका बनेगा NH2 CH R2 C डबल बॉन्ड O OH। हाइड्रोजन H2O का H पॉजिटिव इधर आ गया है और H2O का OH निगेटिव यहाँ आके ऐड हो गया है। हाइड्रोलिसिस हो गई ना बॉन्ड की, किसकी मदद से? वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? वो है आपका हाइड्रोलेज एंजाइम। तो ये आपके बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस में मदद करता है। हम बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका इस्तेमाल करके? वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके, और वहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है? हाइड्रोलेज एंजाइम लगता है। ठीक है, हाइड्रोलेज जो है वो ब्रेक करता है लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर वन में। जैसे देखिए ये आपका 2 पॉलीपेप्टाइड 2 अमाइनो एसिड का चेन था, यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड का 50 अमाइनो एसिड का चेन होगा, तो भी आप क्या करेंगे? हाइड्रोलेज एंजाइम वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो हाइड्रोलेज एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि सुक्रोज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सारे एंजाइम्स, अमाइलेज, ये सब कैसे एंजाइम है? हाइड्रोलेज एंजाइम ही है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी जो एंजाइम की है वो है लाइगेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये भी किस चीज़ में मदद करता है? बॉन्ड के ब्रेकेज में मदद करता है। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल नहीं करता है। हाइड्रोलिसिस के अलावा किसी और डिफरेंट तरीके का इस्तेमाल करके ये आपके बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे देखिए यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हुआ था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हुआ था ना, हाइड्रोलिसिस हुई थी। लाइगेज एंजाइम भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे, लेकिन हाइड्रोलिसिस करके नहीं करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बॉन्ड को ब्रेक करते हैं विदाउट हाइड्रोलिसिस। एडिशन ऑफ कैसे कर सकते हैं? किसी दूसरे ग्रुप को ऐड करके कर सकते हैं डबल बॉन्ड पे, या किसी दूसरे ग्रुप को रिमूव करके कर सकते हैं डबल बॉन्ड पे। फाइन, जैसे कि एग्जांपल है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है? ब्रेक करता है हिस्टिडीन को ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में। ठीक है, बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। फाइन, नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ एंजाइम इज, लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है लाइगेज। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंजाइम इज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम क्या होते हैं? वो एंजाइम जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, अफेक्ट करता है आइसोमेरिक चेंजेस को। ठीक, जैसे देखिए ये आपका एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, इसका आइसोमेराइजेशन किया गया है एक एंजाइम लगा के। द नेम ऑफ द एंजाइम इज ट्राइयोज फॉस्फेट एंजाइम। जब ये एंजाइम लग रहा है तो इस मॉलिक्यूल का आइसोमेराइजेशन हो जा रहा है और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आ गया है इनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में। तो ये जो आइसोमेराइजेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो चेंज हो रहा है, वो किस एंजाइम की मदद से हो रहा है? एंजाइम आइसोमेरेज की मदद से हो रहा है। तो ये एंजाइम किस चीज़ में मदद करता है? मॉलिक्यूल के रीअरेंजमेंट में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। फाइन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट ग्रुप ऑफ एंजाइम इज लाइगेज एंजाइम। द लास्ट वन इज लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? लाइगेज एंजाइम जो है ये कैटालाइज करता है बॉन्डिंग ऑफ 2 केमिकल्स। 2 केमिकल्स को एक साथ बाइंड करने का काम कौन करता है? लाइगेज एंजाइम करता है। ठीक है, और ये बॉन्डिंग, ये जो 2 केमिकल्स को ये बाइंड कर रहा है, ये किस चीज़ की मदद से करता है? इस काम को करने में एनर्जी लगती है, एटीपी लगती है। एटीपी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सच बॉन्ड, जैसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड्स किससे बनते हैं? लाइगेज एंजाइम की मदद से बनते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसिस होती है, एक पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है और दूसरे पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट बने हैं, जिनको कि हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इन फ्रेगमेंट्स को बाद में क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, जोड़ के एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाई जाती है इस तरीके की, इनको ऐड करके। तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है? यही लाइगेज एंजाइम करता है। ठीक है ना? ओके, तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है? 2 केमिकल्स
को आपस में जोड़ने का काम करता है, उनके बीच में बॉन्ड बना के। ये काम किसका है? लाइगेज का। सो दिस ऑल द क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स के जो डिफरेंट क्लासेस थे, क्लासिफिकेशन थी, उसकी बात हम कर चुके हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? लाइगेज एंजाइम पढ़ा, हमने आइसोमेरेज एंजाइम पढ़ा, हमने हाइड्रोलेज एंजाइम पढ़ा। इसके बाद हमने डिस्कशन किया है अबाउट a different category of enzyme which is transferase enzyme. Anyhow my what it is called laptop stopped working, so that's why स्लाइड चेंज नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हमने ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम पढ़ा, ट्रांसफेरेज एंजाइम पढ़ा, एंड फिर हमने हाइड्रोलेज, लाइएज, डिफरेंट एंजाइम्स पढ़ लिए। सो दिस ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। आपके एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर थोड़ा डिटेल पढ़ना हो तो यहाँ से भी यू कैन वॉच। ओके, दैट्स ऑल गाइज। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की कीजिए। दैट्स माई विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ़ यू।